अगर इसी जन्म में तुझे नहीं पाया, इसी जन्म में अगर तेरा दीदार न किया, इसी जन्म में तेरे उस आनंद को नहीं पाया, तो मानव चोला फिर नहीं पाना। तू कितना दयालु है, तू कितना कृपालु है। लोग नाहक ही अपने जीवन को यूं ही नष्ट कर रहे हैं, लेकिन हे गुरुदेव, हम भी तो उसी संसार की चकाचौंध में थे। लेकिन हे बापूजी, आप नगर नगर ना घूमते, आप डगर डगर ना घूमते, कौन हमें जगाता। हम तो सो रहे थे अनेक अनेक जन्मों से, उस तिमिर अंधकार में, मोह की नींद में। लेकिन सदगुरु ने हमें जगाया, आवाज लगाई। आवाज तो वो सबको लगा रहे हैं, लेकिन कितने उठ पाते हैं, कितने जाग पाते हैं। कई आंख खोल लेते हैं तो उठने की चेष्टा नहीं करते, कई उठ जाते हैं तो चलने का प्रयास नहीं करते, कुछ चलते हैं तो बीच में ही रुक जाते हैं। लेकिन तू ऐसी दया करना दाता, ऐसी अनुकंपा करना मेरे नाथ, कि मैं इसी जन्म में तुझी को पाऊं, तुझी को चाहूं, तेरे सिवा और किसी को ना चाहूं। ऐसी दया कर दो, ऐसी कृपा कर दो। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन कहीं निरर्थक न चला जाए। ये मन ना जाने क्या क्या दिखाए, क्या क्या कराए, पर कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, ये दिन मैंने अब तक यूं ही बिताए। लेकिन आज संकल्प करना, बने अब जीवन ऐसा हमारा, तर जाए भव से पाकर किनारा। दया ऐसी कर दो सतगुरु दाता, जन्मे न जग में फिर से दोबारा। ऐसी कृपा कर दो। प्रार्थना करते जाओ, थोड़ी देर शांत होते जाओ। बने आज जीवन ऐसा हमारा, तर जाए भव से पाकर किनारा। दया ऐसी कर दो ओ सतगुरु दाता, जन्मे न जग में फिर से दोबारा। हे गुरु क्षमा, हे गुरु पाहि
विषयों में दाता, ऐसी हमें तुम शक्ति तू देना। तुम्हारे ही चरणों में प्रीति रहे बस, ऐसी हमें अपनी भक्ति तुम देना। हे गुरु रक्षमा, हे गुरु पाइमा, ये संसार के मोह, ये संसार के बंधन, ये रिश्ते और ये नाते खींचते हैं अपनी ओर गुरुदेव। लेकिन तू मेरा हाथ पकड़ रहना, तू मेरे दामन को कभी मत छोड़ना प्रभु। मेरी आरज़ू है इतनी, मेरे साथ साथ रहना। डोले जब किस्ती मेरी बाह थाम लेना, क्योंकि जिसकी भी बाह तूने थामी है उसे जगत फिर पकड़ नहीं पाया। तू तो सबको अपने भीतर समाना चाहता है। तू तो दोनों भुजाओं को फैलाए पुकार रहा है कि हे वत्स तू आजा, गले लग जा। तू मेरा अविनाशी अंश है। धरती जैसे अंबर को देख के तरसती है, सूरज जैसे गगन को देख के बरसता है, ऐसी हमारी जो अविनाशी आत्मा है उस परमात्मा की ही प्यासी है, जिसकी प्यास सिवाय उसके और कोई नहीं बुझा सकता। न धन, न पद, न प्रतिष्ठा, न मान, न सम्मान, न पुत्र, न पत्नी, न परिवार। इसलिए संसार हमें खींचे अपनी ओर, उससे पहले तू हमें अपनी ओर खींच लेना मेरे दाता। ये संसार खिंच खिंच के बुला रहा है, न लौटे अब ऐसा प्रणय हो हमारा। बह जाए जीवन में सत्संग की धारा, हे गुरु रक्षमा, हे गुरु पाहिमा। हम भी थोड़ी देर प्रार्थना कर लें शबरी की तरह, हम भी थोड़ी देर डूब जाएं मीरा की तरह, हम भी थोड़ी देर डूब जाएं प्रहलाद की तरह। संसार में जो डूबे वो मरे, लेकिन तेरे ध्यान में जो डूबे वो तर गए मेरे नाथ। इतिहास गवाह है, जब जिसने पुकारा तू आया है। तू इतना निकट है, फिर भी मैं तुझसे कितना दूर हूं। तू मेरे हृदय में ही है,
फिर भी मैं तुझसे कितना दूर हूं। हे हृदयेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, ये विषयों की नदियां हमें ना बहाए, ये विकारों के सागर हमें ना डुबाए। ये विषयों की नदियां विकारों के सागर सताते रहे हैं, फिर से आकर बह हम गए तो तर ना सकेंगे। इतना उठा दो गिर ना सके हम। ओ गुरु रक्षमा, हे गुरु पाहि मां। हम भी भगवान से, सदगुरु से हाथ जोड़कर अब सच्चे हृदय से वो मांगे जो शाश्वत है, जो आदि है, अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं। हम भगवान से भगवान को ही मांगे, हम सद्गुरु से ही सद्गुरु को ही मांगे और कुछ ना मांगे। बार बार बर मांगो, हे प्रभु आप मुझसे अगर प्रसन्न हैं, मेरा कोई ना कोई कर्म अगर आपके श्री चरणों तक पहुंचा है, उसके फलस्वरूप अगर आप मुझे कुछ देना चाहें तो वो देना जो कबीरदास जी ने मांगा, वो देना जो हनुमान जी ने मांगा, वो देना जो मीरा ने मांगा, वो देना जो सबरी ने मांगा। और मैं तो मांगने की जरूरत नहीं, वो तो देना ही चाहते, बस कृपा करना। क्या मांगा? साधक मांगे मांगना, गुरु दीजो मोहे दोय, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। दो चीज दुर्लभ है, वो ही हमें दे दो मेरे नाथ। एक तो सत्संग जीवन में मिलता रहे, मैं जो भी करूं, जो भी सेवा करूं, जो भी सुमरन करूं, जो भी सत्कर्म करूं, उसके बदले में मैं कभी सांसारिक चीज ना मांगू। एक सदगुरु ने अपने ही सत्शिष्य से कहा, जो बचपन से गुरु के द्वार पे सेवा करते करते जवान हुआ, विवाह भी हो गया, 3-3 बच्चे, घर घास फूस का है, पक्का मकान तक नहीं। और एक दिन सदगुरु ने कृपा करके कहा, बेटा तू गुरु के द्वार की इतने दिनों से सेवा करता है, आज तक मैंने तुझे कभी कुछ कहा नहीं, अब तूने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता, मेरा मन कहता कुछ मांग ले। वो सब शिष्य क्या मांगता है, हम भी वही मांगे अपने गुरु से, भगवान से। वो सोच में पड़ गया कि मांगू तो क्या मांगू। हम भी ईश्वर के समक्ष, गुरु के समक्ष जरा सोच विचार करके ही मांगे, कुछ मांगे तो, क्योंकि आज नहीं तो कल जो मांगा है वो मिलेगा जरूर, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। लेकिन जो सद्गुरु ने मांगा
मंदिर में गए, बापूजी ने प्रणाम किया, केदारनाथ के दर्शन पाए। पंडित ने कहा लक्षाधिपति भवा, धन धान्य सुख संपदा भवा। गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो धन भी नहीं चाहिए, धान्य भी नहीं चाहिए, न पुत्र चाहिए, न परिवार चाहिए। पुनि पूजा पुनि संकल्प पाए। मुझे संकल्प कराओ कि अगर मुझे एक वक्त का भोजन मिले अथवा ना भी मिले तो भी मैं तेरा भजन करूं, तेरा सुमरन करूं, तुझे भूलूं नहीं, ऐसा आशीर्वाद दो। उस शिष्य ने भी कहा गुरुदेव मैं कल बताऊंगा। घर गया, अपनी पत्नी से कहा गुरु ने आज मुझसे कहा है कुछ मांगने के लिए, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या मांगू। पत्नी कहती है हमें गरीबी में दिन बिताते बिताते कितने समय बीत गए। छत पर एक पक्का मकान भी, हमारी छत नहीं है, पक्की घास फूस की है। तूफान आंधी कई बार उड़ा देता है। घर में कई बार भोजन बनता है, कभी तुम भूखे रहते हो, कभी मैं जैसे तैसे बच्चों का पोषण करते हैं, खिलाते हैं। घर में 5 सदस्य हैं, उसमें से भी कभी एक को भूखा रहना पड़ता है, 4 को ही भोजन मिल पाता है। तुम गुरु से धन मांगो अथवा तो गुरु से ऐसा कुछ मांगो कि मकान बन जाए। बड़ी बेटी से कहा, उसने कुछ और कहा, पिताजी आप गुरुदेव से अमुक चीज मांगो। उस छोटी से कहा, उसने भी कुछ और कहा, लेकिन सबसे छोटी वाली बेटी उससे पूछा बेटा तू बता क्या मांगो। तब वो छोटी सी कन्या कहती है आप मुझे गुरुदेव के पास ले चलिए, मैं गुरुदेव के सामने ही बताऊंगी कि क्या चाहिए। वो गुरु भक्त अपनी बेटी को गुरु दरबार में लेके जाता है और कहता है कि गुरुदेव मुझे तो कुछ सूझा नहीं और सूझ भी नहीं रहा, ये मेरी बेटी है यही कुछ मांगेगी। गुरु ने कहा बेटा मांग क्या मांगते हो। तब वो बेटी कहती है सारा हाल की हे गुरुदेव मेरे पिताजी आपके दरबार की कितने दिनों से सेवा करते हैं और मेरे पिताजी ने भी कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। मेरे पिताजी बचपन से आपके द्वार की सेवा कर रहे हैं और ना तो उन्होंने घर परिवार दुख सुख किसी भी चीज में कभी कोई फरियाद नहीं की, कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन आज ही गुरुदेव आपने ही बोला है तो मैं अपनी माँ की तरफ से, अपने पिता की तरफ से, अपनी दोनों बहनों की तरफ से आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ गुरुदेव। आज हमारे घर की स्थिति ऐसी है कि हम 2 वक्त का भोजन भी पूरा नहीं कर पाते, लेकिन जीवन में हो सकता है कि आज हमें 2 वक्त का भोजन मिलता है, 1 वक्त का भी मिले। हो सकता है कभी कभी 1 वक्त का भी भोजन ना मिले, लेकिन एक ऐसा आशीर्वाद दे दो कि भले 1 वक्त का भोजन भी ना मिले तब भी हमारे हृदय से आपकी दी हुई प्रार्थना वो हम कभी भूले नहीं, आपके दिया हुआ नाम कभी भूले नहीं और आपके द्वार की कभी सेवा से हम दूर ना हो। हमें बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि आपके द्वार पे हम सदा आते रहें, आपके चरणों से सदैव प्रीति लगी रहे और सदैव आपके नाम का सुमरन करते करते ये जीवन बीत जाए। हम भी अपने गुरुदेव से यही मांगे, बार बार बर मांगहूं हर्ष दियो श्री रंग, पद सरोजन पायने भक्ति सदा सत्संग। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुमरी सेव। दे दो गुरुवर चरण सहारा, बह जाए जीवन में सत्संग की धारा।
जब तक जिए हम तेरे रहे बस, तेरे ही पथ पर चलते रहे हम। सेवा में तुम्हारी गर प्राण भी निकले, हंसते हुए हो मरना गवारा। हे गुरु रक्षमा, ओ गुरु पाहि मां। गुरु गोविंद सिंह जब मुगलों का साम्राज्य था, मुगल सैनिकों से लड़ते लड़ते रात को जब अपनी छावनी में आते, अपने ही सैनिकों के घाव पर मरहम पट्टी करते। एक रात एक माता आती है और वो एक सैनिक को कहते कि मुझे गुरुदेव से मिलना, मुझे गुरु गोविंद सिंह से मिलना है। सैनिक रुकने के लिए कहता है, और क्योंकि वो माता बहुत रो रही थी, भीतर जाता है, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता है, गुरुदेव कोई बूढ़ी माँ आई है, आपसे मिलना चाहती है। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं उसे आदर से भीतर लेके आओ। वो आकर के गुरु के चरणों में प्रणाम करती है, प्रार्थना करती है, गुरुदेव मेरे पति आपकी ही सेना में थे और मुगलों से लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हुए। गुरु गोविंद सिंह कहते अच्छा अच्छा, तभी रो रही हो? बोले नहीं गुरुदेव, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा पति वीर गति को प्राप्त हो गया। मेरा जवान बेटा था, वो भी आपकी ही सेना में था और वो भी मुगलों से लड़ते लड़ते वो भी वीर गति को प्राप्त हो गया। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं तब तो तेरा रोना जायज बनता है माता, जिसका पति वीर गति को प्राप्त हो गया और जिसका बेटा भी वीर गति को प्राप्त हो गया, दो दो मौत जिसके घर में। ना 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 गुरुदेव, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं, मेरा पति चला गया इसलिए दुख के आंसू नहीं है, और मेरी बड़े बेटे की मृत्यु हो गई इसके लिए भी मुझे कोई दुख नहीं है। मैं आपके चरणों में ये प्रार्थना करने आई हूं कि मेरा एक और बेटा है जो चारपाई पर लेटा है, बीमारी से ग्रस्त है, तो उसकी बीमारी का निवारण चाहती। बोले नहीं नहीं, मैं उसकी बीमारी का निवारण नहीं चाहती, मैं तो ये चाहती हूं कि वो उस बीमारी से ऐसे ही न मर जाए, क्योंकि मरना तो सबको है एक दिन और सब मरेंगे, कोई आज कोई कल तो कोई कभी तो कोई कभी। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मेरा बेटा अगर बीमारी से लाचार मोहताज होकर मरा तो मुझे अफसोस होगा। मैं चाहती हूँ वो मरे तो सही, लेकिन देश की सेवा करते हुए मरे, संस्कृति की सेवा करते हुए मरे, आपके श्री चरणों में उसको आश्रय मिले और गुरु के द्वार की सेवा करते करते उसकी मौत हो। मैं ये चाहता हूँ। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि जिस माँ का हृदय इतना विशाल है, अपने गुरु के प्रति जिसकी इतनी श्रद्धा है, अपनी संस्कृति के प्रति जिसको इतना अथाह प्रेम है, जा माँ मेरी कृपा तो क्या तेरा संकल्प ही उसको ठीक कर देगी, जा वो ठीक होगा। ऐसे गुरु गोविंद सिंह ने अपने छोटे छोटे बच्चों को दीवारों पर चिन्हवा दिया। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने, ज्ञानेश्वर महाराज ने कितनी पीड़ा को सही, कितने कष्ट सहे, कितने दुख सहे, अपने परिवार को दुख झेलना पड़ा, भाई बहन को दुख झेलना पड़ा। हमेशा कहते हैं धर्म कार्य में रुकावट पेश आती है,
अपने अपने परिवार के बारे में सोचना और परिवार का भरण पोषण करना, ये तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, पशु, पक्षी, सब प्राणियों में ये स्वाभाविक स्थिति होती है। लेकिन महापुरुष जो इस धरती पर आते हैं वो अपने लिए कभी नहीं सोचते। उनके लिए संस्कृति पहले है, उनके लिए देश सर्वोपरि है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी कैसे हो, सबको आनंद कैसे मिले, जो आनंद मैंने पाया वो आनंद सभी को कैसे प्राप्त हो, वो ये सोचते हैं। और जो भी महापुरुष उस आनंद को बांटने के लिए नगर नगर डगर डगर घूमते हैं, ये समाज, ये दुनिया के लोग उन पर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं। एक संत की बात नहीं है, दो संत की बात नहीं है, ये तो अनादिकाल से परंपरा से चली आ रही है। हमेशा धर्म कार्य में रुकावट पेश आती है, लेकिन भगवान की मर्जी ही उसे मिटाती है। इस जगत के लोगों ने भगवान शिव को नहीं छोड़ा। दक्ष प्रजापति अपने ही दामाद, जय माता, ससुर, अपने ही दामाद को कोसता, शिव जी को नहीं पहचाना। राम जी को नहीं पहचाना लोगों ने, कृष्ण को नहीं पहचाना, बुद्ध को नहीं पहचाना, तुकाराम जी को नहीं पहचाना, नामदेव को नहीं पहचाना, ज्ञानेश्वर महाराज जी को नहीं पहचाना, मुक्ताबाई को नहीं पहचाना, सुखोबा को नहीं पहचाना। जो भी संत आते हैं जगत के लोग उन्हें नहीं पहचान पाते।